एपिसोड 5 पूरी लंबी हिंदी स्टोरी। एपिसोड 5 की शुरुआत यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग कैंप में होने वाले टेस्ट इमत की परीक्षा से होती है। छात्रों को रात में जंगल के रास्ते एक निर्धारित स्थान तक जाना होता है। मेई किनोसाकी को उम्मीद होती है कि यह मौका हिकारू और शियोरी को एक दूसरे के करीब लाएगा। शियोरी अभी भी डरपोक और शर्मीली है, इसलिए वह पूरे रास्ते डरी हुई रहती है। हिकारू उसे लगातार हिम्मत देता है और कहता है कि डरने के बजाय इस पल का आनंद लेने की कोशिश करो। हिकारू की दयालुता देखकर शियोरी खुश हो जाती है और उसके साथ एक सेल्फी लेने का फैसला करती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। तस्वीर में हिकारू का चेहरा सामान्य नहीं दिखता और अचानक वह शियोरी के पास से गायब हो जाता है। शियोरी घबरा जाती है और जंगल में अकेली रह जाती है। उधर हिकारू का सामना खतरनाक साउंड मास्टर नारुको से होता है। नारुको ने पूरे जंगल में ध्वनि आधारित जाल बिछा रखे हैं। उसका असली लक्ष्य शियोरी की हत्या करना है। वह आवाज और भलूजन का इस्तेमाल करके लोगों के मन को प्रभावित कर सकता है। शियोरी को भी नारुको के हमलों का सामना करना पड़ता है। वह उसके मन में उसके पुराने डर और दुखद यादें जगा देता है। शियोरी को अपने दिवंगत पिता की छवि दिखाई देती है, जो उसे असफल और कमजोर बताने लगती है। इन बातों से शियोरी मानसिक रूप से टूटने लगती है। दूसरी तरफ हिकारू और नारुको के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नारुको की शक्तियां इतनी अजीब और शक्तिशाली हैं कि हिकारू को लगातार नई रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। पूरे एपिसोड में एक्शन और तनाव का माहौल बना रहता है। शियोरी हार मानने वाली होती है, लेकिन उसे ही की बातें याद आती हैं। वो अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। उसके चिर विकास का एक महत्वपूर्ण लक्षण बन जाता है। इसी बीच नारुको अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है और कई छात्रों को अपने प्रभाव में लेकर शियोरी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हिकारू को अब एक साथ की रक्षा भी करनी है और नारुको से लड़ना भी है। एपिसोड के अंत तक लड़ाई पूरी तरह हकम नहीं होती। हिकारू का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन परिणाम अगले एपिसोड के लिए छोड़ दिया जाता है। यह एक बड़े क्लिफ हैगर पर समाप्त होता है और दर्शकों को एपिसोड 6 का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। एपिसोड 5 के मुख्य पॉइंट्स यूनिवर्सिटी कैंप का टेस्ट ऑफ करेज शुरू होता है। शियोरी और हिकारू के बीच रिश्ता थोड़ा और मजबूत होता है। साउंड मास्टर नारुको अपनी पूरी ताकत दिखाता है। शियोरी अपने सबसे बड़े डर का सामना करती है। हिकारू और नारुको बड़ी लड़ाई शुरू होती है। एपिसोड एक रोमांचक क्लिफ हैंगर खत्म होता है। 6 पूरी लंबी हिंदी स्टोरी एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हिकारू गैरो और साउंड मास्टर गेन्या नारुको के बीच जंगल में चल रही लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। नारुको मानता है कि कमजोर लोग कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, जबकि हिकारू का विश्वास है कि हर इंसान में बदलने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। नारुको का असली अतीत लड़ाई के दौरान नारुको के अतीत की झलक दिखाई जाती है। पता चलता है कि उसके जीवन में एक दुखद घटना हुई थी, जिसने उसे यह विश्वास दिला दिया कि कमजोरी केवल दुख और विनाश लाती है। इसी कारण वह बुलाना चाहता है, दया भावनाओं को बैक समझता है। हिकारू की चालाक योजना नारुको अपनी ध्वनि शक्तियों का इस्तेमाल करके हिकारू को हराने की कोशिश करता है, लेकिन हिकारू पहले से उसकी कमजोरियों का अध्ययन कर चुका होता है। वह जंगल में एक जाल बिछाता है, अपनी जहर आधारित क्षमताओं का उपयोग करके नारुको को खबरदार कर देता है कि उसे अपनी शक्ति वापस पाने का तरीका मिल गया, लेकिन वह हिकारू की योजना में फंस जाता है। सही समय पर हिकारू हमला करता है और आखिरकार नारुको को पराजित कर देता है। यह लड़ाई छोटी लेकिन बहुत रोमांचक होती है। शियोरी का साहस। उधर शियोरी उरेशिनो उन छात्रों से बचने की कोशिश कर रही है जो नारुको के प्रभाव में आ चुके हैं। छात्र अफवाहों और डर के कारण उसे किसी श्राप का कारण मानने लगते हैं। कुछ लोग तो उससे बलि चढ़ाने जैसी बातों पर भी विश्वास करने लगते हैं। पहले की शर्मीली और डरपोक शियोरी अब बदल चुकी है। वह भागने के बजाय अपने दोस्तों की रक्षा करने का फैसला करती है। हिकारू और मेई की मदद से सबके सामने खड़ी होती है और अपने डर पर जीत हासिल करती है। शियोरी का बड़ा बदलाव एपिसोड का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब शियोरी पहली बार आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने बोलती है। जो लड़की पहले लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाती, वही अब दूसरों की रक्षा के लिए आगे आती है। यह देखकर हिकारू को एहसास होता है कि शियोरी कितनी मजबूत बन चुकी है। उसके साहस से बाकी छात्र भी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे नारुको का प्रभाव खत्म होने लगता है।
परिवार का संघर्ष खत्म। इसके बाद शियोरी अपनी बुआ का सामना करती है, जो पहले उसके खिलाफ साजिशों में शामिल थी। आश्चर्यजनक रूप से शियोरी बदला लेने के बजाय माफी और सहयोग का रास्ता चुनती है। वह चाहती है कि परिवार और कंपनी दोनों फिर से एकजुट हों। अंततः दोनों के बीच समझौता हो जाता है। हिकारू और शियोरी के रिश्ते में प्रगति। एपिसोड के अंत में सभी जीत का जश्न मनाते हैं। पार्टी के दौरान हिकारू और शियोरी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। दोनों मजेदार बातें करते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स दिखाते हैं और पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं। यहीं पहली बार साफ संकेत मिलता है कि शियोरी हिकारू को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखती, उसके मन में हिकारू के लिए भावनाएं विकसित होने लगी हैं। दूसरी ओर हिकारू भी उसके प्रति सम्मान और लगाव महसूस करने लगता है। एपिसोड 6 हिकारू और नारुको की लड़ाई समाप्त होती है। नारुको के दुखद अतीत का खुलासा होता है। शियोरी अपने डर पर जीत हासिल करती है। छात्रों को नारुको के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। शियोरी और उसकी बुआ के बीच सुलह होती है। हिकारू और शियोरी का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। शियोरी के मन में हिकारू के लिए रोमांटिक भावनाओं के संकेत मिलते हैं।